सर मेरा है ना वेट बढ़ा हुआ नहीं है, बट फिर भी मुझे पीसीओएस या पीसीओडी डायग्नोस हुआ है, मैं क्या करूं? यार ये कंडीशन को है ना लीन पीसीओएस बुलाते हैं और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं लीन पीसीओएस के बारे में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लीन पीसीओएस और नॉर्मल पीसीओएस में मेजर फर्क यही है कि जो यूजुअल केसेस ऑफ पीसीओएस या पीसीओडी होते हैं उसमें ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ जाता है, अनकंट्रोलेबल वेट गेन होता है एंड यहाँ पे आके लोगों को रियलाइज होता है कि मुझे गायनेक को जाके कंसल्ट करना चाहिए। जब गायनेक को कंसल्ट करते हो तो सोनोग्राफी होती है, ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। बट पीसीओएस या पीसीओडी का एक और प्रकार है जिसका नाम है लीन पीसीओएस, जहाँ पे आपका वजन नहीं बढ़ता है बट पीसीओएस के बाकी के सारे सिम्टम्स आपको होते हैं, उसको बुलाते हैं लीन पीसीओएस। तो इसका कारण क्या होता है, इसमें मेजर और डिफरेंसेस हैं क्या, हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेरा वजन बहुत अगर कम रह गया है और साथ में पीसीओएस है तो पीसीओएस मैनेज करते करते मैं वजन कैसे बढ़ा सकती हूँ? अगर ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पीसीओएस को थोड़ा समझ लेते हैं। पीसीओएस पीसीओडी दोनों सेम है, इन दोनों को फर्क जानने में अपना दिमाग मत खराब करना। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्या होता है उसके अंदर? ये है ना एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जहां पे आपकी जो ओवरीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 2 ओवरीज होते हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, थैलियां बन जाती है, जिसकी वजह से ओवरीज अपना काम नहीं कर पाती। ओवरीज का काम है आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करना, वो हार्मोन सही से रिलीज नहीं होते, इसकी वजह से दूसरे हार्मोन्स पे भी इंपैक्ट होता है और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिस बीमारी को हम बोलते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग सिम्टम है, जैसे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपके फेस पे, आपके चेस्ट पे, आपके बैक पे आपको दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आपके फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं, अनवांटेड जगहों पे बाल आने लगते हैं, इसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म, अगेन पीसीओएस की वजह से। तीसरा, आपके जो सर के बाल है वो हेयर थिनिंग होने लगती है। चौथा, आपको एक्नी होने लगता है। पांचवा, आपकी आवाज भारी होने लगती है। छठा, आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है, आपको नींद आने में दिक्कत होती है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड नॉर्मल पीसीओएस में आपका वजन बहुत बढ़ जाता है। एंड देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे वजन कम रह जाता है या नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है। हम आज वो वाले पीसीओएस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि ये दोनों जो बीमारियां हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। इन दोनों में आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और आपकी लाइफ की जंड लग सकती है। तो दोनों पे आपका वजन नहीं बढ़ा हुआ है डजंट मीन कि बाकी की सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स कि भी जिनका एनर्जी लेवल ठीक नहीं है तो उनको लगता है तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, बाल झड़ रहे हैं उनको लगता है हमारी लाइफ का हिस्सा है, एक्नी हो रखा है 30-32 साल की एज में उनको लगता है हमारी लाइफ का हिस्सा है। नहीं, आपके शरीर में फिजिकली, मेंटली, एनर्जी वाइज कोई भी डिप आ रहा है तो वो आपकी हेल्थ का एक पैरामीटर है, राइट? आपको वो कुछ बोलने की ट्राई कर रहा है तो यू शुड गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग विच ऑल ऑफ यू शुड डू। इनमें से कोई भी सिम्टम आपको 3 से 6 महीने तक हो रहा है, मैंने जो भी सिम्टम्स का लिस्ट बताया, आप जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे इफ नीडेड एंड आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। दूसरा, टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अगर आपको हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ रही हैं तो लो, कोई बड़ा बादशाह रानी बनने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे हाई हॉर्स पे चढ़ने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे को तो सब नेचुरल करना है। यस, हमें सब नेचुरल ही करना है, हमें लाइफस्टाइल चेंज से, खाने पीने में आदतें चेंज करके ही सारी चीजें करनी है। बट जब तक वो तुम कर रहे हो तब तक तो आपकी लाइफ की लगी पड़ी है ना। तो जो सिम्टम्स है उनको रिलीव करने के लिए अगर आपको हार्मोनल पिल लेने पड़ रहे हैं या सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, एक्ने के लिए दवाई लेनी पड़ रही है तो इट्स ओके। अपनी लाइफ को पहले टेम्पररी सुधारो, फिर लाइफस्टाइल चेंज परमानेंटली करके परमानेंटली सुधारो। दोनों का मिश्रण इज ओके। परमानेंटली दवाई पे रहना इज अ प्रॉब्लम और वहां पे भी हम इंडियंस बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, उस पर मैं कभी और रैंट पे जाऊंगा। बट कमिंग बैक हियर, कंसल्ट अ गायनेक एंड टेक टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ इफ नीडेड। थर्ड इज योर लाइफस्टाइल चेंज। नाउ पीसीओएस इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन। आपकी खाने पीने की, सोने उठने की आदतों की वजह से ये बीमारी हुई है। तो आपको 4 चीजों पे काम करना है। सबसे पहला है खाना पीना, दूसरा
मूवमेंट, वर्कआउट, तीसरा नींद, एंड चौथा इज मेंटल हेल्थ। ये चारों चीज़ों पे आपको इक्वली काम करना पड़ेगा। सोचो, आप दिन में 24 घंटे में 8-9 घंटे सोना होता है हमें, बाकी के जो 15-16 घंटे हम जगे होते हैं, हम पूरा दिन चरचर करते हैं। हमारे माउथ के थ्रू जो भी फूड हमारे बॉडी में जा रहा है वो डिसाइड करता है आपके हॉर्मोन्स कैसे रहने वाले हैं। आपको वो वाला फूड पहले खाना है जो आपकी हार्मोनल हेल्थ को अच्छा रखता है, एंड दैट इज अ बैलेंस डाइट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। ये रोज का रोज सही मात्रा में जाना चाहिए। वो कैसे लाओगे, उसके लिए मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, आप ये देखो, वो आपको हेल्प करेगा बैलेंस डाइट ऐड करने में। बट ये जो बैलेंस डाइट वाला पार्ट है उसमें दो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज योर प्रोटीन्स एंड सेकंड इज योर फैट्स, बिकॉज ये दोनों रॉ मटेरियल है आपकी बॉडी में जाके हार्मोन्स बनाने के लिए, आपकी हार्मोनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो रॉ मटेरियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चना, छोले, राजमा, पनीर, वे प्रोटीन, दही, छाछ, चिकन, मटन, फिश, ये सारी चीज़ें प्रोटीन देती है आपको। बादाम, अखरोट, एवोकाडो, घी, बटर, ऑयल, ये सब आपको देता है फैट्स। ये रेगुलर सही मात्रा में जाना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं है, उनकी क्वांटिटी, उनका कॉम्बिनेशन और उसको किस तरीके से आप पकाते हो वो बहुत ज़रूरी है। तो इनको सही तरीके से जाना है, वो वीडियो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, मूवमेंट ऐड करनी है। आइडियली आपको लीन पीसीओएस में वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर आपका कम वजन बॉदर कर रहा है कि मैं बहुत ही पतली हूं और आपको वजन बढ़ाना है, तो वजन बढ़ाने के लिए आपको चर्बी ज़्यादा या अनहेल्दी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, आपने बढ़ाना है मसल, और मसल बढ़ाने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एंड साथ में कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा, वो भी बैलेंस में। मतलब आपने जिम जाके या घर पे कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किया, उसके बाद आपने आपकी कैलोरीज आपकी एज सेक्स हाइट वेट के हिसाब से फिगर आउट की और उससे 300 से 500 कैलोरीज ज़्यादा खाई और वो कैलोरीज कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स के बैलेंस में आई, तब जाके आपका वजन बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक और एस्टेरिक्स है, आपने खाने का देख लिया, मूवमेंट देख लिया। थर्ड इज स्लीप, बिकॉज आपके शरीर का जो भी रिपेयर एंड रिकवरी होता है, लेट्स से आपकी हार्मोनल हेल्थ आपको बेहतर करनी है, उसको रिपेयर एंड रिकवरी के लिए आपने अच्छा खाना खा लिया, बट वो तो खाली आपने रॉ मटेरियल ऐड किया है, वो काम आपकी नींद में करता है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड 7 to 9 hours ऑफ स्लीप ऑन अ रेगुलर टाइम, आपका रिकवरी एंड रिपेयर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आपने वर्कआउट भी कर लिया, अच्छा खाना भी खा लिया, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका पीसीओएस भी ठीक नहीं होगा। मेक श्योर आप रेगुलर स्लीप ले रहे हो। स्लीप के ऊपर हमने एक और डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपको नींद लेने में दिक्कत होती है तो चेक दिस वीडियो आउट। कमिंग बैक, द लास्ट पॉइंट हियर इज स्ट्रेस। नाउ पीसीओएस या पीसीओडी की जब बात आती है ना, तो देयर इज़ नो बैक्टीरिया और वायरस जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है। तो हम जब भी क्लाइंट से बात करते हैं तो हम फैक्टर्स देखते हैं ना कि कौन कौन से फैक्टर्स सब में कॉमन है। हमने ये 4 चीज़ें कॉमन देखी है। वन इज़ कि खाना इम्बैलेंस था, प्रोटीन और फैट्स और फाइबर सही से नहीं जा रहे थे। 2, सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, मूवमेंट के नाम पे नल्ला, जीरो, कुछ नहीं हो रहा था। 3, स्लीप पैटर्न इरेगुलर था, एंड 4th, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहा है, बट आपकी लाइफ में स्ट्रेस है और आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हो, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। उसके ऊपर मैं 15 मिनट अलग से बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात की हुई है। स्ट्रेस में बहुत सारे लोग टेम्पररी रिलीफ पे रह जाते हैं कि मैंने मेरे दोस्त से बात की, चिल, मैंने दारू पी ली, चिल, स्मोक कर लिया, चिल। नो, वो परमानेंटली आपको मैनेज करने में हेल्प नहीं करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ स्किल, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज चेक दैट आउट, एंड नीड बी कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट अगर वो स्ट्रेस आपका नहीं अपने आप मैनेज हो रहा है। तो ये 4 चीज़ें आपने मैनेज करनी है। तो लीन पीसीओएस में आपने समझना क्या कि ये पीसीओएस ही है, बट यहाँ पे आपका वजन बढ़ नहीं रहा है, वो कम रह जा रहा है, नॉर्मल रह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीओएस है नहीं, पीसीओएस आपको कॉम्प्लिकेशंस और दे सकता है। तो अगर वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, तो आपने इस पर काम करना चाहिए। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रोइड जैसी कंडीशन हो सकती है, यूटेराइन कैंसर भी हो सकता है अगर आप पीसीओएस को इग्नोर कर रहे हो। तो व्हाट यू नीड टू डू, हमने सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। बैलेंस योर डाइट, प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स, स्लीप ऑन अ रेगुलर टाइम 7 to 9 hours,
मूव हाफ एन आवर 45 मिनट्स, आइडियली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिकॉज आपको वजन बढ़ाना है। 4 मैनेज योर स्ट्रेस यूजिंग द टिप्स दैट आई हैव गिवन इन द अदर वीडियो। अगर आपको लीन पीसीओएस है और आपको आपकी लाइफस्टाइल मेरे साथ या मेरे टीम के साथ पर्सनली बैठ के बात करके कंसल्ट करना है तो कंसल्टेशन डिटेल हमने दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको लगता है कि यार मुझे सिखा दो, मैं खुद से सारी चीज़ें कर लूँगी, तो हमने एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। 4 घंटे का कोर्स है, वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। उसकी डिटेल्स भी मैंने दी हैं डिस्क्रिप्शन में। वो कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगी, बट हर महीने लाइव सेशंस मिलेंगे शेफ के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। तो आपने सारे सवालों के जवाब आप न्यूट्रिशनिस्ट से ले लो, शेफ आपको सिखाएगा कि आप अपने घर के खाने को हेल्दी कैसे बना सकते हो यूजिंग द फंडामेंटल्स ऑफ डाइट प्लानिंग। कुछ सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है। एंड अभी तक आपने गायनेकोलॉजिस्ट चूज नहीं किया है, कंसल्ट नहीं किया, तो कर लो इफ़ यू आर इन अ रिप्रोडक्टिव एज। अगर आप मेंस्ट्रुएटिंग एज में हो तो कंसल्ट गायनेक, बिकॉज बहुत बार बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनका कोई सिम्टम नहीं होता है। आपको लग रहा है लाइफ तो चिल है, 30 एज करोगे हिट एंड बैम कुछ डायग्नोस हो जाएगा, दिक्कत आ जाएंगी। अभी से तुम प्रिवेंट कर सकते हो उसको। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ये जो बटन है इसको हमें गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो प्लीज़ हेल्प मी by sharing this video with as many of your friends as possible. ध्यान रखो अपना।